जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक बहुत ही तकलीफदेह सवाल पूछिए। अगर आज आपकी उम्र 25 साल है, 27 साल है या 29 साल है, तो क्या आप सच में उस रास्ते पर हैं जहां आप 40 साल की उम्र में फाइनेंशियली आजाद होंगे? या फिर आप भी उन करोड़ों लोगों की भीड़ में शामिल हो रहे हैं जो 30 साल पार करते करते एहसास करते हैं कि उनकी जवानी के सबसे कीमती साल एक ऐसी दौड़ में बर्बाद हो गए जिसका कोई मतलब ही नहीं था। गलती नंबर 1, इन्वेस्टमेंट को कल पे टालना। मान लीजिए अर्जुन और विजय दोनों एक ही कॉलेज से पढ़कर निकले, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, लेकिन अर्जुन ने 22 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 3,000 रुपए की SIP शुरू कर दी। वहीं विजय ने सोचा, अभी नहीं, 30 साल की उम्र में शुरू करूंगा। 30 साल की उम्र में विजय ने भी 3,000 रुपए की SIP शुरू की। दोनों 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, 12% के औसत रिटर्न पर। अर्जुन के पास होंगे करीब 1,76,00,000 रुपए और विजय के पास सिर्फ 85 लाख रुपए। सिर्फ 8 साल की देरी ने विजय से करीब 91 लाख रुपए छीन लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई परफेक्ट वक्त नहीं आता दोस्तों। परफेक्ट वक्त वही है जब आपकी पहली सैलरी आए, चाहे वो 15,000 रुपए हो या 50,000 रुपए। उसमें से 10% निकालिए और SIP शुरू कर दीजिए। गलती नंबर 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो 80,000 से 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके बैंक अकाउंट में जीरो बचता है। नया फोन हर साल, 4,000 रुपए की जिम मेंबरशिप जो वो इस्तेमाल नहीं करते, OTT के 5-6 सब्सक्रिप्शन, बाहर का खाना हफ्ते में 4-5 बार। गलती नंबर 3, सिर्फ एक इनकम पर निर्भर रहना। अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आप अगले 3 महीने काम नहीं कर पाए तो आपके घर का खर्च कितने दिन चलेगा? शुरुआत में सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि वो 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में वो एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। गलती नंबर 4, इमरजेंसी फंड ना बनाना। या तो आप अपने क्रेडिट कार्ड पर 36 से 40% का भारी ब्याज देंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर इंसान के पास कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी अगर आपका महीने का खर्च 25,000 रुपए है तो आपके पास 1,50,000 रुपए हमेशा एक अलग अकाउंट में रखे होने चाहिए। गलती नंबर 5, खुद पर इन्वेस्ट ना करना। एक किताब जो आप 300 रुपए में खरीदते हैं वो आपकी सोच बदल सकती है। एक ऑनलाइन कोर्स जो आप 2,000 रुपए में करते हैं वो आपकी सैलरी 20,000 रुपए बढ़ा सकता है। एक नई स्किल जो आप 3 महीने में सीखते हैं वो आपके लिए नई इनकम का पूरा एक दरवाजा खोल सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम 1,50,000 रुपए का फोन खरीदते हैं और 500 रुपए की किताब खरीदने में 10 बार सोचते हैं। तो दोस्तों, आइए एक बार इन 5 गलतियों को दोहरा लेते हैं। पहली, इन्वेस्टमेंट को कल पर टालना। दूसरी, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में फंसना। तीसरी, सिर्फ एक इनकम पर निर्भर रहना। चौथी, इमरजेंसी फंड ना बनाना। और 5वीं, खुद पर इन्वेस्ट ना करना। ये 5 गलतियां सुनने में बहुत आम लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है और जब तक आपको एहसास होता है तब आपकी उम्र 40 पार कर चुकी होती है। आज, अभी, इसी वक्त अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का फैसला कीजिए। जय हिंद।